बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब शरह सुन्ना के दर्स का, उसकी शरह का सिलसिला जो अल्लाह तबारक व तआला की नुसरत से, उसकी मदद से जारी है, उस सिलसिले का आज का जो हमारा दर्स है, इसमें मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह ने जो बात फरमाई है उसका जो मतन है, टेक्स्ट, वो हम आपके सामने पढ़ें और उसका तर्जुमा करें और फिर उसके बाद शेख सालेह फौज़ान बिन अब्दुल्लाह फौज़ान हाफिज़हुल्लाह की शरह का और उसकी तौज़ीह का तज़किरा आपके सामने करेंगे। हमने आपने इससे पहले के दर्स में आखिरी बात जो पढ़ी है वो यही है कि सहाबे किराम ही जमाअत की, इज्तिमाइयत की बुनियाद है और जो सहाबे किराम से इल्म लेगा वो जमाअत बनकर रहेगा। सहाबे किराम से अक़ीदा, इबादत, हलाल व हराम, अखलाक, किरदार, हुकूमत, सियासत, सब कुछ जो सहाबे किराम से सीखेगा, जो सहाबा ने अल्लाह के कलाम से, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से सीखा है, समझा है, वो हिदायत पर, राह रास्त पर कायम होगा और जमाअत बन करके रहेगा, हक़ पर डटा रहेगा, जमा रहेगा। और जो सहाबे किराम को छोड़ देगा, उनसे इल्म हासिल नहीं करेगा, उनकी समझ पर एतमाद नहीं करेगा, उनके फ़हम पर कायम नहीं रहेगा, बल्ला वब्तदा, वो गुमराह हो जाएगा और बिदअत की राह पर चल पड़ेगा। ये बात आखिर में हमने आपने पढ़ी है और उसके बाद हिदायत के बदले दलालत, सुन्नत के बदले बिदअत हाथ आए और बिदअत और अहले बिदअत, बिदअत और बिदअती सबका अंजाम जहन्नम है। ये बात मुसन्निफ़ ने फरमाई थी और हमने आपने आखिरी बात पिछले दर्स में ये बात पढ़ी है। आज जो मुसन्निफ़ के मतन में बातें आई हैं उसमें वो फरमाते हैं, क़ाल अल मुअल्लिफ़ रहिमहुल्लाह, यानी इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, यानी ये शरह सुन्ना जो किताब है उसकी इबारत थी। कहते हैं वक़ाल उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ला उज़्रा लि अहदिन फ़ी ज़लालतिन रकिबहा हसिबहा हुदन वला फ़ी हुदन तरकहु हसिबहु ज़लालतन फ़क़द बुय्यिनतिल उमूर व सबततिल हुज्जा वन्क़तअल उज़्र। ये मुसन्निफ़ रहमतुल्लाहि अलैह का मतन है और ये जो मतन है दरअसल उमर बिन ख़त्ताब अमीरुल मोमिनीन उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल है जो इसी पस मंज़र में है, इसी पस मंज़र में है। हिदायत को हिदायत समझ करके उस पर कायम रहना ज़रूरी है, ज़लालत को, गुमराही को ज़लालत और गुमराही समझकर, जानकर, ख्याल करके नहीं, गुमान करके नहीं, बल्कि हिदायत को हिदायत जानकर, हिदायत का इल्म हासिल करके उस पर कायम रहना ज़रूरी है। दलालत और गुमराही को दलाइल की रोशनी में जानकर, अच्छी तरह से समझकर उससे बचना ज़रूरी है। किसी ने अच्छी तरह से हिदायत का, दलालत का इल्म हासिल नहीं किया, हिदायत को गुमराही समझ लिया, ख्याल कर लिया और उसे छोड़ दिया, और गुमराही को हिदायत समझ लिया और उस पर चल पड़ा, तो अब जो नतीजा होगा उस नतीजे के बाद उसे माजूर नहीं समझा जाएगा कि माजूर है, नहीं समझ सका, नहीं जान सका, हिदायत को हिदायत नहीं समझा, गुमराही समझ लिया, गुमराही को गुमराही नहीं समझा, हिदायत समझ लिया यानी ख्याल कर लिया, गुमान कर लिया, उसके जहन में ऐसा आ गया, तो इससे माजूर नहीं माना जाएगा।
कि कोई बात नहीं है, ज़लालत पर चला गया तो भी कोई बात नहीं, हिदायत को छोड़ दिया तो भी कोई बात नहीं, ऐसे आदमी माजूर नहीं माना जाए। क्यों? इसलिए कि सारी बातें खोल खोल करके बयान कर दी गई हैं। अब कोई हीला बहाना उज़्र की गुंजाइश बाकी नहीं बची। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है और उसी कौल को इमाम बरबहारी रहमतुल्लाहि अलैह ने अपनी किताब में शामिल किया है। ये है, इसका तर्जुमा एक बार अच्छी तरह से समझ ले। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, ला उज़्रा लि अहदिन, किसी आदमी के लिए कोई उज़्र नहीं है, हीला बहाना नहीं है, फ़ी ज़लालतिन रकीबहा, जो किसी गुमराही पर सवार हो गया हो। तर्जुमा, जो किसी गुमराही पर सवार हो गया हो। हसीबहा हुदन, इसलिए कि उसने उस गुमराही को हिदायत ख्याल किया हो। किसी ने किसी गुमराही को हिदायत ख्याल करके उस पर चल पड़ा कोई, अब वो जाहिर सी बात है कि क्या नतीजा निकलेगा, गुमराह हो जाएगा। तो इसमें वो आदमी माजूर नहीं माना चाहिए। ऐसे ही वला फी हुदन तरकहु हसीबहु दलालतन, इसी तरह से हिदायत के मामले में जिसे कोई आदमी छोड़ दे ये ख्याल करके कि वो गुमराही है, हिदायत को गुमराही ख्याल करके छोड़ दे, हिदायत को अपना लेना है, हिदायत पर चलना है, उसे गले लगा लेना है, उसे सबसे ज़्यादा कीमती सरमाया समझना है, हिदायत की तलाश करनी है। लेकिन एक आदमी क्या करे, एक आदमी करे ये कि वो हिदायत को गुमराही ख्याल करके छोड़ दे, तो हिदायत छूट जाएगी और गुमराही हाथ आ जाएगी। तो ऐसा करने वाला भी माजूर नहीं। फ़क़त बुय्यिनतिल उमूर, इसलिए कि सारी बातें खोल खोल करके बयान कर दी गई। बुय्यिनत, खोल खोल करके बयान कर दी गई। वसबततिल हुज्जा, और हुज्जत कायम हो चुकी है। हुज्जत का मतलब दलील खोल करके बतला दी गई, समझा दी गई। अब कोई हीला बहाना करने का कोई चांस, कोई मौका बाकी नहीं बचा। वनक़तअल उज़्रु, उज़्र हो यानी माजूर होने की बात क्या हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है। कोई माजूर होने का मामला बाकी नहीं बचा। ये उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है। अच्छा, बाज़ उलमा ने कहा है कि इसकी सनद मुनक़ते है, और जब सनद मुनक़ते होती है तो रिवायत क्या होती है, ज़ईफ़ होती है। लेकिन यही कौल उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह से भी मरवी है। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाहि अलैह से भी मरवी है। तीसरी बात यह है कि ये जो मौजू है हिदायत का, दलालत का, हिदायत का, गुमराही का, ये मौजू कुरान करीम की आयात में जा बजा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की हदीसों में जा बजा मौजूद है। हिदायत अल्लाह ने उतारी है चलने के लिए, उसका इल्म हासिल करना ज़रूरी है। इसीलिए हम सूरतुल फातिहा में हमेशा हर रकत में अल्लाह से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें हिदायत अता फरमा, इहदिना, हमें हिदायत दे सिराते मुस्तकीम की। और आखिर में दुआ करते हैं कि हमें गुमराहों के रास्ते पर नहीं चलाना, साफ साफ। अब ये हर नमाज की हर रकात में हम पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं हिदायत की, और अल्लाह से दुआ करते हैं गुमराही से बचने की। तो हिदायत वाज़ेह है, दलालत वाज़ेह है। तो अब ये अगर ये सनद इसकी मुनक़ते भी हो तो भी किताब व सुन्नत के मुतअद्दिद दलाइल से, 20 दलाइल से ये बात साबित होती है कि अब जब कुरान उतर गया, सुन्नत उतर गई, अल्लाह के नबी ने हिदायत का रास्ता बतला दिया, गुमराही के रास्ते से आगाह कर दिया, ये हिदायत है, इसे अपना लो, इस पर चलो, ये गुमराही है, इसे छोड़ दो, तो अब हीला बहाना कुछ बाकी नहीं बचा। तो अगर उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल इनक़िता की वजह से, रावी के इनक़िता की वजह से अगर ये ज़ईफ़ भी हो तो इसकी तायीद होती है 20 दलीलों से। उन्हीं दलीलों की रोशनी में उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने, अमीरुल मोमिनीन ने ये बात कही है। अब आइए, ये हो गया तर्जमा, मतन का तर्जमा, टेक्स्ट। उसके बाद नीचे उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस कौल की तशरीह फरमाते हैं
शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान क्या कहते हैं? कहते हैं उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो बात कही है कि किसी आदमी के लिए उज़्र हुई, हीला बहाना बाकी नहीं बचा है, पूरी बात कहते हैं इसलिए हीला नहीं है, बहाना नहीं करने की गुंजाइश है, उज़्र बयान करने की गुंजाइश नहीं है। क्यों? कहते हैं लिअन्नल्लाह बय्यनल हक़, इसलिए कि अल्लाह ने हक़ को खोल करके बयान कर दिया। ये बात हम बहुत अच्छी तरह से उसूली तौर पर जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक किसी को अजाब नहीं देता जब तक कि अल्लाह ताला दलीलें उतार न दे, किताबें उतार न दे, सहीफे उतार न दे, नबियों को रसूलों को भेज न दे। जब तक पूरा हीला बहाना ख़त्म ना हो जाए तब तक अल्लाह ताला किसी कौम को अजाब नहीं। वमा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला, हम अजाब देने वाले है ही नहीं जब तक कि हम रसूल नहीं भेज देते। जब तक कि हम रसूल ना भेज दें तब तक हम किसी को अजाब देने वाले नहीं। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि अल्लाह ताला ने रसूलों को भेज दिया है ताकि कल क़यामत के दिन कल अल्लाह के सामने कोई खड़ा ना हो सके और ये ना कह सके कि अल्लाह हमारे पास कोई बताने वाला आया नहीं, क्या हक़ है क्या बातिल है, क्या गलत है क्या सही है, क्या है ना रोशनी है क्या अंधेरा, हमें नहीं मालूम। अल्लाह क्या करें, नहीं मालूम है इसलिए गुमराह हो गए। कोई पैगाम लेकर के नहीं आया, कोई किताब नहीं आई, कोई हिदायत नहीं आई, कोई समझाने वाला नहीं आया, ये अल्लाह तबारक व तआला ने ख़त्म कर दिया है। अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं बची है। तो शेख सालेह फौजान कहते हैं इस उज़्र और हीला बहाना न बाकी बचने की वजह यही है, अल्लाह तबारक व तआला ने हक़ को खोल करके बयान कर दिया है और उसकी डिटेल कर दी है, तफसील कर दी है अल्लाह ने अपनी किताब कुरान में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। अब मसला ये है कि भाई हक़ कहाँ बयान किया गया है, हिदायत कहाँ बयान की गई, दलालत से कहाँ आगाह किया गया, अल्लाह की किताब में, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में। अब अगर कोई अल्लाह की किताब न पढ़े, न देखे, न सुने, न समझे, अल्लाह के नबी की हदीसों को न पढ़े न समझे, बुज़ुर्गों के पीछे, औलिया के पीछे, सालिहीन के पीछे, बाप दादों की है ना रीत रिवायत के पीछे, रिजाल के पीछे, अफराद के पीछे, पब्लिक के पीछे, फला नाम के पीछे अगर चले तो क्या कसूर है? अल्लाह तबारक व तआला ने कोई हीला बहाना बाकी बचे इसकी गुंजाइश नहीं छोड़ी। तो इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हीला बहाना ख़त्म कर दिया है। तो कहते हैं साफ साफ कहते हैं फला उज़्र लि अहदिन हीनइज़िन फ़ी ज़लाला, इसलिए ऐसी सूरत में कि अल्लाह ने खोल करके बयान कर दिया है, उसकी तफसील कुरान में आ चुकी है, हदीस में आ चुकी है। इसीलिए अब किसी के लिए कोई गुमराह हो जाए, भटक जाए, बहक जाए, ज़लालत में है ना, जुल्मतों में, हिलाकत में चला जाए, तो ऐसे शख्स को माजूर नहीं माना जाएगा, माजूर माना नहीं जाए। अच्छा, ख़ास तौर पे ऐसे दौर में, इस दौर में जब इतने सारे वसाइल अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में फैला दिए हैं कि हक वाज़े करने के लिए, बातिल को वाज़े करने के लिए सैकड़ों वसाइल, और इन वसाइल से तकरीबन लोग सारे के सारे जुड़े हुए हैं। अपनी दुनियावी फ़वाइद, दुनियावी मुनाफे, अपनी बिजनेस, तिजारत, कारोबार, खाना पीना, है कि नहीं, ज़िंदगी के दीगर मसाइल, हत्ता कि रिश्ते नाते, ख़रीदना बेचना, तमाम की तमाम चीज़ें जदीद वसाइल के प्लेटफार्मों पर आ चुकी हैं और आदमी उससे जुड़ा हुआ है। अपनी दुनिया की मसलहतों को आदमी तलाश करता है, दुनिया में घाटे में न पड़ जाए, नुकसान में न पड़ जाए, इस बात की आदमी फ़िक्र करता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जिस मकसद के लिए पैदा किया गया है, जिसका हिसाब व किताब होना है, उसमें क्या हक़ है, क्या बातिल है, क्या हिदायत है, क्या दलालत है, उसका पता लगाने की फ़िक्र क्यों नहीं करता? उसकी फ़िक्र क्यों नहीं करता? उसका कसूर है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुज्जत ख़त्म कर दी है। इसी बात को इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम इब्न शिहाब मोहम्मद बिन मुस्लिम बिन शिहाब अज़्ज़ुहरी, चोटी के इमाम हैं, कुतुब सित्ता के इमाम हैं। इमाम इब्न शिहाब ज़ुहरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जैसा कि इमाम बुखारी ने इस रिवायत को, इस असर को इमाम ज़ुहरी के अपनी सही बुखारी के अंदर नकल फरमाया है। वो कहते हैं मिनल्लाहि रिसाला, मिनल्लाहि
और रिसाला, अल्लाह तबारक व तआला की जिम्मेदारी क्या थी कि अल्लाह अपना पैगाम भेज दे। अल्लाह ने अपना पैगाम भेज दिया और उसके बाद जब पैगाम भेज दिया अल्लाह तबारक व तआला ने, तो वअला रसूलिल बलाग, रसूल भेज दिया अल्लाह ताला ने। अब रसूल का काम क्या था? अल्लाह का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दे। सारे रसूलों ने, नबियों ने अल्लाह ताला का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दिया, किसी ने कोई कोताही नहीं की, कोई कमी नहीं की। ये दूसरा स्टेप भी कंप्लीट है। उसके बाद तीसरा स्टेप क्या बाकी बचता है? हम उम्मत के लोगों की जिम्मेदारी क्या है? वह अलैना तस्लीम, हमारी जिम्मेदारी है मान लेना, तस्लीम कर लेना, कबूल कर लेना, सरे तस्लीम खम कर देना, सरेंडर हो जाना। हमने बाप दादा का तरीका पाया, छोड़ दें। हमने लोगों की बातें सुनी, छोड़ दें। हमने अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाया, छोड़ दें। हमने अपनी ख्वाहिशात के पीछे चलने की कोशिश की, छोड़ दें। हम सरे तस्लीम खम कर दें। किसके ऊपर? उस अल्लाह तबारक व तआला के पैगाम पर, जिस पैगाम को अल्लाह तबारक व तआला ने अपने रसूलों के ज़रिए से हम तक भेज दिया। ये सारे पैगाम आ गए, इतनी सारी किताबें, इतने सारी सहीफ़े। मेरे भाइयों, जैसा कि बात आई थी, 1,24,000 पैगंबर यानी नबी दुनिया में आए और उनमें से 313 रसूल रहे। किताबें बहुत सारी उतरी, सहीफ़े बहुत सारे उतरे। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि ये हदीस कैसी है, ये हदीस सही है या सही नहीं है? तो उन्होंने कहा ये हदीस सही है, ये हदीस सही है। तो खुलासे कलाम क्या निकला? इतने सारे अंबिया और रसूल अलैहिस्सलाम आ गए, अब कैसे उम्मतों के पास हुज्जत बाकी बचेगी, बहाना बाकी बचेगा? हमें नहीं मालूम, हमको नहीं मालूम, हमें क्या पता हलाल क्या है हराम क्या है? ये हुज्जत तमाम हो गई है। अच्छा, कहते हैं कि अब किसी के लिए बहाना नहीं है। लिअन्न तक़सीर जाअ मिन क़िबलिही, ये सबसे बड़ा मसला है। कोताही कहाँ है? कोताही कहाँ है? तीसरे वाले मरहले में अल्लाह को भेजना था, भेज दिया। अल्लाह ने जिस नबी को, रसूल को भेजा, उसने अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया, है कि नहीं? या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्ता रिसालतह। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए रसूल, अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के बंदों तक पहुंचा दें, क्योंकि अगर आपने अल्लाह का पैगाम नहीं पहुंचाया, अगर फ़इन लम तफ़अल, अगर आपने ऐसा नहीं किया, तो आपने अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम अल्लाह के बंदों तक नहीं पहुंचाया। रुसुलन मुबश्शिरीन व मुंज़िरीन, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रसूल आए, अल्लाह ताला की जन्नत की खुशखबरी देने वाले बनकर और अल्लाह की जहन्नम और अजाब से डराने वाले बनकर। हक़ और हिदायत को मान लोगे तो जन्नत की बशारत, अल्लाह की रज़ामंदी की बशारत, मग़फ़िरत की खुशखबरी, और अगर इनकार कर दोगे, मुकर जाओगे, नहीं मानोगे, तो अल्लाह तबारक व तआला के अजाब से अलर्ट करना, डराना, चौकन्ना करना। इस तरह से इस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने रसूलों को, नबियों को भेज दिया। तो कोताही कहाँ से आई? कोताही आई उम्मत की तरफ से, हमारी तरफ से। हमने नहीं माना, हमने इनकार कर दिया, हमने नज़रअंदाज कर दिया, हमने ठुकरा दिया। कुरान करीम की आयतों पर गौर करके देखें, कितनी आयतों में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाता है? फ़अन्ना तुसरफ़ून। आयत आ गई, नबी आ गया, रसूल आ गया, डराने वाले आ गए, सब बता दिया गया, हक क्या है, ना हक क्या है। फ़अन्ना तुसरफ़ून, तो मानते क्यों नहीं हो? तुम कहाँ फिराए जा रहे हो, कहाँ घुमाए जा रहे हो? और अल्लाह ने क्या फरमाया? तू फ़क़ूल, कहाँ तुम्हें झूठ में मुब्तला किया जा रहा है और तुम झूठ के पीछे भाग रहे हो। सच्चाई बयान कर दी गई अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। तो ये है। तो कहते हैं कोताही किसकी तरफ से आई है? उम्मत की तरफ से। उम्मत ने कोताही की है तो उम्मत माजूर नहीं मानी जाएगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी, अल्लाह के नबियों ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। कोताही हमने की है क्योंकि हमने हक को तलाश नहीं किया। ये तलाश करना याद रखें। हम हर तरह की मसलहत, अपने काम की चीज़, भलाई की चीज़, है ना, तलाश करते हैं कि नहीं तलाश करते हैं? छोटी छोटी चीज़ भी तलाश करते हैं, है ना। अगर मामूली कीमत की भी चीज़ है ना, 10 रुपये 5 रुपये की चीज़, बल्कि उससे भी कम, तो उसमें भी हम तलाश करते हैं कि हमारे लिए फ़ायदे की चीज़ कहाँ है, कम से कम पैसा लगे, अच्छा से अच्छा सामान दे, तलाश करते हैं कि नहीं? लम यबहस अनिल हक, उसने दुनिया तलाश की लेकिन हक की तलाश नहीं, हक की तलाश नहीं, तासुब किए रहा, एक चीज़ को पकड़ करके बैठ गया। हमारे बाप दादा का तरीका था, भाई हम नहीं छोड़ेंगे। ये सूरत हाल है। उसके बाद देखिए, वलम यसअल अहलल इल्म, ना तो तलाश किया और ना तो उलमा से पूछा। उलमा से पूछना ये सबसे बड़ा मसला है। आज के दौर में
बहुत बड़ा मसला है। सवाल ये पैदा होता है कि पहले आलिम किसी को माने तब तो पूछे, आलिम माने तब तो पूछे। ये इस दौर के फितनों में से एक फितना है, खतरनाक फितना, संगीन फितना, कि दुनिया में एक पूरे मुल्क को, पूरी कौम को यह बावर कराया जा रहा है कि हिंदुस्तान, बर्र सगीर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश में और जो ममालिक इसके अंदर छोटे छोटे सब जुड़े हुए थे, इस पूरे खित्ते में कोई आलिम है ही नहीं जिससे आप इल्म हासिल करेंगे। सबसे बड़ा मसला ये, आलिम ही नहीं। और ये समझाने वाले खुद जाहिल, ये बताने वाले, उम्मत को गाइड करने वाले, समझाने वाले, फतवे मसले बताने वाले खुद क्या है? खुद किताब और सुन्नत के इल्म से कोरे। कितना बड़ा अलमिया है मेरे भाई, कितनी बड़ी मुसीबत। एक तो लोगों को दुनियादारी, अपनी दुनियावी मसलहत से फुर्सत नहीं कि वह हक और दीन की तलाश करें, क्या सही है क्या गलत। उसके बाद ऐसे गुमराह गर उम्मत में आ जाए कि जगह जगह घूम घूम करके, गली गली में, अपने अपने इलाके में, बस्ती बस्ती में, मेरे भाइयों, सूबे सूबे में ये बावर कराएं, शहर शहर में ये बावर कराएं हिंदुस्तान में कोई आलिम नहीं है। किससे इल्म हासिल करेंगे आप? तो आप कैसे इल्म हासिल करेंगे? सऊदी अरब के उलमा से है कि नहीं, खलीज के उलमा से, फला फला मुल्क के उलमा से, यूरोप के लोगों से ये बावर कराया जाता है। अब यहां पर शेख कहते हैं वलम यसअल अहलल इल्म, अहले इल्म से पूछा भी ना, तो तलाश किया कि खुद वहां तक पहुंचता, और ना उलमा से पूछा। और ये जरूरी है कि नहीं जरूरी है? हक की तलाश करना जरूरी है और अहले इल्म से पूछना भी जरूरी है। फस्अलू अहल दिक्र इन कुंतुम ला तालमून, नहीं जानते हो तो इल्म वालों से पूछो जो जानते। इन्नमा शिफाउल ई सवाल, जो आदमी आजिज हो जाए, न जान सके अपने लिए फायदा क्या है, नुकसान क्या है, जन्नत का रास्ता क्या है, जहन्नम का रास्ता क्या है, हक क्या है, बातिल क्या है, हिदायत क्या है, गुमराही क्या है, न पता चले, उसे क्या करना चाहिए? सवाल कर लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। क्यों नहीं पूछा? हल्ला सअलू इज़ा लम यअलम, हल्ला सअलू इज़ा लम यअलम। अल्लाह के नबी ने डांटा कि जब तुम्हें इन्हें मालूम नहीं था तो पूछा क्यों नहीं? तो पूछना जरूरी है, इल्म हासिल करने के लिए सवाल करना जरूरी है। उसके बाद कहते हैं खुलासे कलाम क्या है कि गुमराही जो आई है, ना उसमें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी तरह की कोई कोताही, और न अल्लाह के पैगंबरों की तरफ से कोई कोताही। कोताही किसकी तरफ से है? इसी शख्स की तरफ से है। तो जब ये मुजरिम है, ये कोताही करने वाला है, और ये अपनी जिम्मेदारी नहीं समझा इसने, तो फिर मुजरिम माना जाएगा कि नहीं माना जाए? मुजरिम माना जाए। इस साफ साफ कहते हैं फहुवल्लज़ी फर्रक़, कोताही करने वाला यही है। यह है मसला। इसीलिए अब कोई आज हिदायत को गुमराही पकड़ के समझ ले और उस पर अमल ही ना करे, गुमराही समझ के छोड़ दे हिदायत को, और गुमराही को हिदायत समझ करके पकड़ ले, तो ये गलती किसकी है? ऐसा करने वाले की गलती है। ये बहुत बड़ा मसला है अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। इल्म हासिल नहीं करे कोई आदमी, पूछे नहीं, बाप दादा का हवाला दे, रीत रिवायत का हवाला दे, खानदानों के हवाले दे, पुरखों के हवाले दे, जैसे मुशरिकीन मक्का हवाले देते थे। मेरे भाई, अगर आप कोई हवाला दे अपने बाप दादों का, हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हमारा ख़ानदान में ऐसे ही चलता है, हम बरसों से अपने पुरखों को ऐसे ही करता हुआ देखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई दलील तो नहीं, ये कोई दलील तो नहीं है। अल्लाह ने तो डांटा है। तुम्हारे बाप दादे अगर जाहिल रहे हों तो क्या तुम भी जाहिल रहोगे? तुम्हारे बाप दादा अगर बेअकल रहे हों तो क्या तब भी तुम अपने बाप दादों के पीछे चलोगे, हक को नहीं कबूल करोगे? मेरे भाइयों, ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है। अब यहां पर मसला है हसीबहा, गुमान कर लिया। क्या समझ लिया उसने? गुमान कर, ख्याल। आजकल भी बहुत सारे लोग मेरा ख्याल है, क्या कहते हैं लोग? मेरा ख्याल, मैं समझता हूं ऐसा होगा, मेरा ख्याल ऐसा होना चाहिए। लोग अपने अपने ख्याल पर चल रहे हैं, इल्म पर नहीं चल रहे हैं। इल्म पर नहीं चल रहे, किस पर चल रहे हैं? ख्याल पर चल रहे हैं। तो ख्याल से कभी भी हक नहीं मिलता, गुमान से हक नहीं मिलता। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नज़्ज़न्न ला युग़नी मिनल हक़्क़ि शैआ। गुमान, ख्याल, मेरा सोचना है ना, मेरा सोचना है, मेरा जहन बोलता है,
मेरा दिमाग जाता है ना, मेरा ऐसा सोचना है, इससे हक नहीं मिल सकता। इस सिलसिले में अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की बहुत सारी आयतें मौजूद हैं। बहरहाल इसी बात को अल्लाह तबारक व तआला ने, देखिए शेख सालिह फौजान ने 2-3 आयतों से यहाँ पर इस्तिदलाल किया है। देखिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। ये आयत करीमा यहाँ अभी है। इसके पहले वाली जो आयत करीमा है वो आयत करीमा भी हमें जानना चाहिए। ये आयत करीमा सूरह ज़ुखरुफ की है, आयत नंबर 37। इससे पहले आयत नंबर 36 है, ज़रा समझें। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है लइन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस सबील व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। किसका जिक्र है दोनों आयतों में? सूरह ज़ुखरुफ की इन दोनों आयतों में किस बात का जिक्र है? शयातीन का जिक्र है, शयातीन का जिक्र। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है जो रहमान की याद से एराज करे, अल्लाह की जिक्र से, अल्लाह के जिक्र से एराज करे, मुंह मोड़ ले, न माने न कबूल करे, पीठ फेर ले, अकड़े और छोड़ के चला जाए, कहते नुक़य्यिज़ लहू शैतानन फहुव लहू क़रीन, तो हम उसके ऊपर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं जो उसका साथी बन जाता है। हक तलाश करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अल्लाह के जिक्र को ढूंढना पड़ेगा, उसे गले लगाना पड़ेगा। अगर हम अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेंगे, उसकी तलाश नहीं करेंगे, उसके पीछे नहीं भागेंगे और उसकी फिक्र नहीं करेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला बतौर सज़ा एक शैतान मुकर्रर कर देगा, मुसल्लत कर देगा, फहुव लहू क़रीन, और वो शैतान एकदम उसका हमजोली बन जाएगा, यानी हमेशा साथ में रहेगा, कभी उससे अलग थलग नहीं। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह फरमाता व इन्नहुम लयसुद्दूनहुम, और ये शयातीन इनको रोकते हैं अनिस सबील। ये शयातीन इनको क्या करते हैं? जो शैतान मुसल्लत किए गए वो शैतान क्या करते हैं? ये शयातीन इनको रोकते हैं अनिस सबील, सिराते मुस्तकीम से। किससे रोकते हैं? सिराते मुस्तकीम से रोकते हैं। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और ये लोग जिनके साथ शैतान मुसल्लत कर दिया गया, ये लोग गुमान करते हैं, उन्हें ख्याल होता है कि हम तो हिदायत पर चल रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? जो हिदायत की तलाश नहीं करता बल्कि हिदायत को सामने देख करके मुंह मोड़ लेता है, एराज करता है, सरताबी करता है, तवज्जो नहीं देता, खातिर में नहीं लाता, उसकी सजा क्या मिलती है? अल्लाह ताला उसके ऊपर शैतान मुकर्रर कर देता है, मुसल्लत कर देता है, जो उसका हमेशा हमेशा हमजोली और साथी बन जाता है। और फिर ये शयातीन उसके साथ मेरे साथ, यानी सबके, हर आदमी के साथ मिसाल के तौर पर है। अब ये शयातीन क्या करते हैं? ये इन्हें अल्लाह की राह रास्त से, सिराते मुस्तकीम से, यसुद्दूनहुम, रोकते हैं। सिराते मुस्तकीम नहीं कबूल करने नहीं देते, सिराते मुस्तकीम को समझने नहीं देते, बल्कि उससे रोकते हैं। और ये लोग क्या समझते हैं? हम हिदायत पर हैं। भाई हमारे सामने हिदायत आई तो हमने तवज्जो ही नहीं दिया, अल्लाह की तरफ से सजा मिली कि शैतान मुसल्लत हो गया। अब शैतान मुसल्लत हो गया तो क्या करता है? हमें सिराते मुस्तकीम से रोकता है, सिराते मुस्तकीम से रोकता। जब वो सिराते मुस्तकीम से रोकता है, सिराते मुस्तकीम हमें मिलने नहीं देता और हम गुमान करते हैं, ख्याल करते हैं कि हम हिदायत पर हैं, तो नतीजा क्या निकलेगा? हिदायत छूट जाएगी और गुमराही हाथ में आ जाएगी, गुमराही पर चलेगा और हिदायत से महरूम हो जाएगा। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब मदारिज में, मदारिज सालिकीन में इस सिलसिले में वो बातें लिखी हैं तफसील से कि शैतान जो है वो इंसान को किस किस मरहले में गुमराह करने की कोशिश करता है, सिराते मुस्तकीम से रोकने की कोशिश करता है और गुमराही और जलालत में डालने की कोशिश करता है। 7 घाटियां बयान फरमाई। क्या कहा? फी सब'i अक़बात, 7 घाटियों में से किसी घाटी में तलाश करता है। सबसे जो खतरनाक घाटी है वो घाटी कुफ्र शिर्क की घाटी, कुफ्र की, शिर्क की, यानी तौहीद से हटा देना चाहता है, ईमान से हटा देना चाहता है, चाहता है इन्हें काफिर बना दे, मुशरिक बना दे, तौहीद से दूर कर दे, ईमान से महरूम कर दे। ये सबसे पहली घाटी है, इसकी कोशिश करता है। सबको, हम सबको, एक एक आदमी को शैतान कोशिश करता है कि कुफ्र शिर्क में डाल दे, तौहीद से दूर कर दे।
पहली कोशिश ये करता है, इसमें कामयाब नहीं होता है तो थोड़ा नीचे आता है, थोड़ा नीचे आता है। कहां तलाश करता है? बिदात में तलाश करता है, बिदात में। और इल्म ना हो तो लोग सुन्नत को बिदात समझते हैं और बिदात को सुन्नत समझते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश को आज लोगों ने क्या समझ रखा है? सबसे बड़ी सुन्नत, सबसे बड़ी ईद समझ रखा है, सबसे बड़ी ईद समझ रखा है। और इस बिदात को सबसे बड़ा नेकी का काम बना रखा है। हालांकि ये बिदात है कि नहीं, इसका सुन्नत से कोई लेना देना नहीं है। ये तो अल्लाह के नबी की वफ़ात के 350 साल के बाद दुश्मनों ने, इस्लाम के दुश्मनों ने इसे ईजाद किया और ईजाद करने के लिए बड़े हथकंडे इस्तेमाल किए। अल्लाह के नबी के ख़ानदान से मोहब्बत, आले बैत से मोहब्बत, इसका हवाला दिया। और उसके बाद लोग अपनी जहालत की बुनियाद पर जज्बातियत की वजह से इन लोगों की बिदअत में शामिल हो गए और मनाना शुरू कर दिया। तो यह है तो इसकी कहानी है मेरे भाई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? ये आयत करीमा समझ लिया आपने, ये है। अब शैतान हिदायत से रोकता है। शैतान क्या करता है? हिदायत से रोकता है, सिरात मुस्तकीम से रोकता है। लेकिन जहालत की बुनियाद पर हम समझते हैं, लोग समझते हैं क्या है? हम हिदायत याफ्ता हैं। कितना बड़ा धोखा है। आदमी समझे मैं हिदायत पर हूं, जबकि वो हिदायत से महरूम है। इसका तज़किरा भी कुरान करीम में सूरह इसरा में, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है। खैर, उसका ये अभी इस वक्त हम तफसीलात में नहीं जाना चाहते ताकि ये बात हम मुकम्मल कर ले जाए। बहरहाल उसके बाद देखिए, कहते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा है, साफ साफ है। अब यहाँ पर शैतान बहकाने का काम कर रहा है, हिदायत से रोकने का काम, सिरात मुस्तकीम से रोकने का काम कौन कर रहा है? शैतान कर रहा है, शैतान जो मुसल्लत किया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको माजूर नहीं समझा, बल्कि क्या कहा? काफिर हैं ये, मुशरिक हैं ये, जहन्नम की सजा पाएंगे। इसलिए कि गुमान करने से नहीं काम चलता। आदमी गुमान कर रहा है कि मैं हिदायत पर हूं, गुमान से नहीं कभी हिदायत मिलती। हिदायत के लिए इल्म जरूरी होता है, और इल्म ख्यालात का नाम नहीं है, इल्म दलाइल का नाम है, इल्म अखबारुर रिजाल का नाम नहीं है। फला मौलवी का ने फरमा दिया, फला आलिम ने फरमा दिया, फला मुफ्ती ने फरमा दिया, इसका नाम इल्म नहीं है। अल इल्मु हुवा दलीलुल मुर्शिद। इल्म दलील का नाम है जो अल्लाह तबारक व तआला की के सही दीन की गाइड करे, जो अल्लाह की तौहीद की तरफ ले जाए, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ ले जाए। जैसा कि शेखुल इस्लाम इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाहि अलैह ने, और उनके बाद इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह ने, और दीगर बहुत सारे उलमा ने ये बात कही है कि दलील जो है वो नाम है किसका? वो नाम है इल्म। किसका नाम है? दलील का नाम है। इल्म नाम है कुरान का, इल्म नाम है सुन्नत का। बात आई थी, इल्म किसे कहते हैं? अल्लाह ने फरमाया को। इल्म किसे कहते हैं? रसूल ने फरमाया को। और इल्म किसे कहते हैं? सहाबा ने फरमाया। अल्लाह ने फरमाया इल्म है कि नहीं? अल्लाह के रसूल ने फरमाया इल्म है। अल्लाह के रसूल के सहाबा ने फरमाया वो क्या है? इल्म है। इसके अलावा कोई हवाला दिया जाए, बाप दादों का हवाला, पब्लिक का हवाला, फलां का हवाला, फलां का हवाला, अपनी लॉजिक का, दानिश्वरी का हवाला, अपनी ख्वाहिशात नफ्सानी का हवाला, वो इल्म नहीं हो सकता, वो इल्म नहीं हो सकता। ये अच्छी तरह जानने की ज़रूरत। तो याद रखें कि आदमी माजूर नहीं माना जाएगा। आप देखिए अल्लाह ने साफ साफ इन लोगों को क्या करार दिया? अल्लाह ने इनको काफिर करार दिया, गुमराह करार दिया। अल्लाह ने हुक्म लगाया, फैसला किया कि ऐसे लोग क्या है? ऐसे लोग काफिर हैं, ऐसे लोग गुमराह हैं। तो बहरहाल इंसान सिर्फ गुमान करके चले, मेरा ख्याल है, मेरा नजरिया है, मेरी सोच है, मुझे ऐसा लगता है, अगर इसी पर चलेगा ना आदमी, इंसान किसी सूरत में राह हिदायत वो नहीं पा सकता, वो राह हिदायत नहीं पा सकता, याद रहे। तो और ना हिदायत का रास्ता पा सकता है, और ना ये बात कह करके कि मेरा ख्याल तो यही था, मैं तो ऐसे ही समझता था कि बाप दादों का ही तरीका सही है, मैं तो यही समझता था कि मेरी लॉजिक सबसे ज़्यादा है और मैं जो समझ रहा हूँ वही सब कुछ है, मैं जो समझता था यही समझता था कि मेरे दिल में, मेरे जहन में ये बात आ रही है तो परफेक्ट बात है। तो किसी के सोचने से, ख्याल करने से वो बात हक नहीं हो जाएगी। इसीलिए ऐसा कहने वाला कभी माजूर अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ नहीं होगा। कब माजूर होगा? जब इल्म का हवाला देगा।
इल्म का हवाला दे नहीं सकता, क्योंकि इल्म किताब और सुन्नत में उतर चुका है और खोल खोल करके तौहीद को, ईमान को, इस्लाम को बयान कर दिया गया, खोल खोल करके शिर्क को, कुफ्र को, निफाक को बयान कर दिया गया, खोल खोल करके सुन्नत को बयान कर दिया गया, बिदात को बयान कर दिया गया। तो अब कहाँ से वो कोई इल्म का हवाला देगा जो उसे गुमराही की तरफ लेकर के जाए? जो इल्म का हवाला देगा वो हिदायत की तरफ ले जाने वाली चीज है, गुमराही से बचाने वाली चीज है। तो अपनी गुमराही के लिए उसके पास गुमान है, ख्याल है, उसके पास इल्म का कोई हवाला, इसलिए उसका ये बहाना माना नहीं जाएगा, मेरा ख्याल है कहना। बहरहाल तो अब मसला ये है, अच्छा एक ही बात हो सकती है, एक ही सूरत में इंसान माजूर हो सकता है, जब आदमी, इंसान बहुत दूर दराज किसी ऐसी जगह में रहता हो जहां इंसानों की बस्ती ना हो, जहां कोई पैगाम ना पहुंच सकता हो, ना पहुंचा हो, वाकई ना पहुंचा हो कोई पैगाम, तो ऐसी सूरत में माजूर होगा। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ हीला बहाना के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए नहीं, हकीकत में अगर ऐसी चीज मौजूद हो कि कोई आदमी किसी ऐसी जगह बसता था जहां कोई पैगाम नहीं पहुंचा, कोई हक नहीं पहुंचा, कोई हिदायत की बात नहीं पहुंची, कोई कुरान नहीं पहुंचा, सुन्नत नहीं पहुंची, तब वो माजूर होगा। लेकिन इसका फैसला कौन करेगा? इसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा कि किसके पास अल्लाह का पैगाम पहुंचा है, किसके पास नहीं पहुंचा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने रसूल भेजा, पैगाम पहुंचाने वाला भेजा, अल्लाह ने किताब उतारी, सहीफे उतारे। अब अगर किसी बंदे के पास नहीं पहुंचा है तो अल्लाह जानता है कि नहीं पहुंचा है और वही माजूर समझेगा। वरना कोई भी आदमी कहे मैं क्या करूं, मुझे नहीं समझ में आया, मैंने तो ऐसे ही समझा, मुझे तो ऐसे ही लगा, मेरे ख्याल में तो ऐसे ही सही था, तो इस ख्याल से कोई भी मसला हल नहीं होगा। ये उज़्र नहीं है, गुमान, ख्याल, ये उज़्र नहीं है। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की वो आयत करीमा आपके सामने आ चुकी है, उस आयत करीमा का सरसरी तौर पर तज़किरा यहाँ पर हो चुका है। याद रखें, जिनके पास अल्लाह तबारक व तआला के रसूलों का पैगाम पहुँच चुका है वो किसी सूरत में माजूर नहीं हो सकते। वो अपनी अकल पर चलते रहे, नबियों की पैगाम को नहीं समझा, बाप दादों के तरीके पर चलते रहे, नबियों के पैगाम पर नहीं अमल नहीं किया, अंधी तकलीद करते रहे, किसी के पीछे पीछे चलते रहे, बिला दलील के, बिला हवाले के कि फला करता है तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। याद रखें, इसकी बुनियाद पर किसी भी सूरत में आदमी माजूर नहीं हो सकता है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का पैगाम पहुंच चुका है और अब किसी के लिए उज़्र बाकी नहीं बचा। तो रसूलों का पैगाम पहुंचना ये असल है। हम कोताही करेंगे, माजूर नहीं होंगे। अगर रसूल का पैगाम किसी के पास नहीं पहुंचा है तो वो माजूर हो सकता है। ठीक है, रसूल का पैगाम पहुंच चुका है और हमने नहीं माना तो हमने कोताही की है, इसलिए अल्लाह ताला क्या माजूर नहीं होंगे। हुक्म हम पर कुफ्र का लगेगा, गुमराही का लगेगा और उसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला हमें सजा देगा। दुनिया में भी सजा दे सकता है, आखिरत की सजा तो तय है। आखिरत की सजा तो कुफ्र और शिर्क अगर इंसान ने किया है तो तय है, हतमी है। बहरहाल एक चीज, दूसरी चीज क्या है? एक चीज हो गई ना, जो दूर दराज कहीं रहता हो जहां अल्लाह का पैगाम ना पहुंचा हो तो वो माजूर होगा, ठीक है, लेकिन उसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला करेगा। दूसरी जो बात है जहां आदमी माजूर माना जाएगा वो है इज्तिहादी मसाइल। कौन से मसाइल? इज्तिहादी मसाइल, ऐसे मसाइल जिनमें इज्तिहाद की गुंजाइश है। इज्तिहाद समझते हैं? इज्तिहाद का माना क्या है? इज्तिहाद का माना है कि किसी मसले के बारे में खुली दलील हमारे सामने ना हो, किसी मसले के बारे में खुली दलील हमारे सामने ना हो और वो मसला ईमान व अकीदे से मुताल्लिक ना हो, क्योंकि ईमान व अकीदे के मसले में हमें किसी भी सूरत में अपने दिमाग का, अपनी अकल का इस्तेमाल करने की मुजर्रद गुंजाइश नहीं है, बल्कि हमें क्या करना है? दलील ही पर चलना है। दलील है तो अमल करो, दलील नहीं है तो अमल मत करो, अकीदा मत बनाओ। यानी इज्तिहाद नहीं करना है, यानी अपनी तरफ से कोशिश करके हलाल है कि हराम है कि जायज़ है कि नाजायज़ है ये फैसला नहीं करना है। इज्तिहाद किसे कहते हैं? दीन के उन मसाइल में जिनमें इज्तिहाद की गुंजाइश है। जैसे मिसाल के तौर पर अमली मसाइल है, अमली मसाइल। आज एक मिसाल मैं आपको देता हूं। मिसाल के तौर पर आज मेडिकल साइंस वाले जो हैं वो पोस्टमार्टम करते हैं।
पोस्टमार्टम का अल्लाह के कलाम में, अल्लाह के नबी के फरमान में कोई सबूत नहीं है। आज कोई सवाल करे कि भाई पोस्टमार्टम करने का क्या हुक्म है, जायज़ है कि नहीं जायज़ है, हलाल है या हराम है, तो ऐसी सूरत में ये मसला क्या है, इज्तिहादी है। क्योंकि हमारे पास कुरान की कोई साफ दलील नहीं है कि पोस्टमार्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हदीस में कोई दलील नहीं है कि पोस्टमार्टम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। अब उम्मत के जो चोटी के उलमा हैं, वो उलमा इस मसले में मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, अल्लाह के कलाम की आयात पर नज़र दौड़ाएंगे, हदीसों पर नज़र दौड़ाएंगे, सीरत पर नज़र दौड़ाएंगे, तारीख़ पर नज़र दौड़ाएंगे, उलमा के सहाबा ताबीन तबे ताबीन के अक़वाल पर नज़र दौड़ाएंगे और इस पूरी चीज़ का गहरा मुताला करके, स्टडी करके, उसके बाद कोशिश करके नतीजा निकालेंगे कि पोस्टमार्टम किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है। तो अब ये मसला ऐसा है जिसमें सरीह दलील नहीं, खुली दलील नहीं है, साफ साफ दलील नहीं है। तो ऐसी सूरत में इंसान क्या होगा, ऐसे मसले में माजूर होगा। अगर ये कर लेगा तो भी और दूसरा कर लेगा तो भी, जायज़ समझ के करेगा ये नाजायज़ होगा, या नाजायज़ जायज़ समझ के किया और जायज़ भी है, दोनों सूरतों में इंसान माजूर होगा। अगर सही मसले पर पहुंच गया तो उसको 2 सवाब मिलेगा, कोशिश करने का सवाब और सही मसले तक पहुंचने का सवाब। और अगर मसला सही नहीं समझ सका कोशिश करने के बावजूद, तो भी उसे 1 सवाब मिलेगा कि इज्तिहाद किया लेकिन इज्तिहाद सही नहीं हुआ। इज्तिहाद सही नहीं हुआ, इसका सवाब उसे नहीं मिलेगा लेकिन गुनाह नहीं मिलेगा, 1 अजर मिलेगा कोशिश करने का, मेहनत करने का। तो अब जाहिर सी बात है कि ये मसला किससे मुताल्लिक है, ये उलमा से मुताल्लिक है। आम उलमा नहीं, मुक्तदी नहीं, हत्ता की मुंतही भी नहीं, बल्कि कौन से उलमा, जो दर्जे इज्तिहाद तक पहुंच चुके हों। दर्जे इज्तिहाद तक कौन पहुंचता है, जिसने कुरान का, सुन्नत का, सहाबा की ज़िंदगी का, सीरत का, तारीख का, फ़िक़्ह का, उसूल फ़िक़्ह का, अरबी ज़बान का, अदब का, बलागा का, और उसके अलावा उलूमुल हदीस का, उलूमुल फ़िक़्ह का और दीगर तमाम उलूम का इतना गहरा इल्म रखता हो कि कोई भी नया इशू पैदा हो तो पूरी शरीयत को खंगाल ले और खंगालने के बाद किसी नतीजे पर पहुंच करके उम्मत को गाइड करने की किसके लायक हो जाए। ऐसा शख्स इज्तिहाद कर सकता, हर आदमी इज्तिहाद नहीं कर सकता। हर आदमी इज्तिहाद करे, जैसा कि आज सूरत हाल है कि आम उलमा तो जाने दो, अवाम भी इज्तिहाद करती है। जिसने 4 सफ़े पढ़ लिए वो भी इज्तिहाद करता है, जिसने इधर उधर स्टडी कर ली वो भी इज्तिहाद करता है। यानी दीन के मसाइल में, ऐसे मसाइल में जिसमें दलील मौजूद नहीं है, वो क्या करता है, अपनी कोशिश करके उसे हलाल बना लेता है या हराम बना लेता है। जाहिर सी बात है कि इसकी गुंजाइश नहीं है, इसके अहल जो लोग हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, इज़ा इज्तहदल हाकिम, जब हाकिम इज्तिहाद करे। हाकिम का 2 माना है। हाकिम का एक माना है जो मुसलमानों का वली अम्र हो, और दूसरा माना क्या है, काजी जो इस्लामी अदालत का जज हो। हाकिम, काजी अगर किसी मसले में इज्तिहाद करे और इज्तिहाद सही हो जाए, फलहुम अजरान, तो उसे 2 अजर मिलेगा, और अगर उसका इज्तिहाद सही ना हुआ तो भी उसे 1 अजर मिलेगा, और जो गलती उससे होगी उस पर कोई पकड़ नहीं होगी, गुनहगार वो नहीं होगा। ये है इसका मसला, जैसा कि यहाँ पर हदीस आपके सामने आई हुई है। तो खुलासे कलाम ये है कि एक तो जो आदमी बहुत दूर दराज किसी बस्ती में रहता हो, उस तक इल्म ना पहुँचा हो, कुरान की आयत ना पहुँची हो, अल्लाह के नबी की हदीस ना पहुँची हो, अल्लाह जानता है कहाँ पहुँची कहाँ नहीं पहुँची। अगर बिलफर्ज ना पहुँची होगी तो माजूर होगा। और दूसरी शक्ल क्या है, इज्तिहादी मसला हो, तो इज्तिहादी मसाइल में माजूर होगा। इस पर अमल क्यों किया, इस पर अमल क्यों नहीं किया, अल्लाह तबारक व तआला इसकी पकड़ नहीं करेगा। अगर सही पर अमल करेगा तो 2 अजर पाएगा सिंगल, और अगर गलत पर अमल करेगा तो भी 1 सवाब पाएगा, गुनहगार नहीं होगा, माजूर माना जाएगा। यह है इस मसले का दूसरा पहलू कि 2 पहलू पर, 2 जगहों पर माजूर माना जाए। अभी इज्तिहादी मसाइल की बात है। इज्तिहादी, इसके मुकाबले में कौन से मसाइल हैं, तौक़ीफ़ी मसाइल। इज्तिहादी मसाइल जहाँ इंसान अपने दिमाग का, अपनी अक्ल का इस्तेमाल करके, कोशिश करके नतीजा निकालने की गुंजाइश है, ऐसे मसाइल को इज्तिहादी मसाइल कहते हैं। और इसके मुकाबले में है तौक़ीफ़ी मसाइल,
जिनके अंदर सिरे से अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाने, कोशिश करने, मेहनत करने की गुंजाइश नहीं। अकीदे का मसला है, ईमान का मसला है, अल्लाह की सिफात का मसला है, अल्लाह के नामों का मसला है, मिसाल के तौर पर गैब के मसाइल का मसला है, आखिरत का मसला है कि नहीं? ऐसे मसाइल के अंदर, जिसको हम अकीदे के मसाइल कहते हैं, अकीदे के मसाइल में तौकीफ होता है। तौकीफ किसे कहते हैं? वक्फ तो हम जानते हैं, वक्फ के माने रुक जाने के, ठहर जाने के होते हैं। तौकीफ का मतलब होता है रुक जाना, ठहर जाना। यानी क्या मतलब? जो कुरान की आयत आई है, हदीस आई है, सहाबा से उसकी समझ आई है, बस उसी पर रुक जाओ, उसके आगे बढ़ने की कोशिश मत, स्टॉप कर दो। जितनी बात आई है बस उतने पर अमल करो, उससे आगे बढ़ने की कोशिश न करो। ये है अकीदे के मसाइल। अकीदे के मसाइल अस्मा व सिफात के ख़ास तौर पर, और अकीदे के सारे मसाइल, इन मसाइल के अंदर इज्तिहाद की गुंजाइश नहीं है। बस इतना हुक्म है हमें, जितनी दलील में बात बयान की गई है बस उतनी बात पर अमल करो। अलग से उसमें अकल का है ना इस्तेमाल करना, लॉजिक का इस्तेमाल करना, खुद अलग से कुछ नतीजा निकालने की कोशिश करना, ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। और ये बिदअतियों का आम तरीक़ा है, आम तरीक़ा है। ऐसे मसाइल, अकीदे के मसाइल में इज्तिहाद करना, अपनी अकल के घोड़े दौड़ाना, सारे बिदअतियों का काम है। और इन्हीं लोगों को अहले कलाम कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? अहले कलाम। अहले कलाम उन लोगों को कहा जाता है जो अकीदे के मसाइल में, गैब के मसाइल में, अस्मा व सिफात जैसे मसाइल में, ऐसे मसाइल में अपनी अकल का इस्तेमाल करके कोई फैसला करने की कोशिश करे और खींच तान करके अपनी अकल पर जो बात फिट होती है वही मनवाने की कोशिश करे। ऐसे लोगों को मुतकल्लिमीन कहा जाता है या अहले कलाम कहा जाता है। यानी अपनी अकल पर, अपनी लॉजिक पर, दानिश्वरी पर चलने वाले, ऐसे लोगों को क्या कहते हैं? मुतकल्लिमीन या अहले कलाम। तो इसकी गुंजाइश नहीं है, इसकी गुंजाइश नहीं है। क्या है जिम्मेदारी? अल्लाह का कलाम जो कहता है बस उसी को मान लो, अल्लाह के नबी का फरमान जो कहता है बस उसी को मान लो, उसके आगे सवाल करने की भी गुंजाइश नहीं। क्योंकि मामला किसका है? मामला गैब का है, मामला अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद का है, अस्मा व सिफात का, अकीदे का मसला है। अकीदे के मसले में इज्तिहाद नहीं चलता। अकीदे के मसले में अपनी अक्ल का, अपनी लॉजिक का, दानिश्वरी का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कोई नया नतीजा नहीं निकाला जा सकता। जितना दलील में बात बताई गई है उतनी बात को समझ करके बस उसी पर अमल करना है, उसके आगे सवाल नहीं करना। यह है तौकीफ। इसका माना क्या होता है? तौकीफ। तो इसीलिए कहा जाता है अकाइद तौकीफ़ी हैं, इबादात तौकीफ़ी हैं। यानी अकीदों में और इबादात में जो बातें बयान की गई हैं बस उसी पर अमल करना है, उसके आगे बढ़ने की गुंजाइश नहीं। अपनी लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी अकल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। यह है इसका माना। अब यहाँ पर फिर शेख सालेह फौज़ान बिन अब्दुल्लाह फौज़ान हाफिज़हुल्लाह फरमाते हैं, कहते हैं कि अब अगर किसी ने हिदायत छोड़ दी, गुमराही पकड़ ली, हिदायत छोड़ दी, गुमराही पर चल पड़ा है ना, तो अब ये कसूर किसका है? ये कसूर उसी का है, क्योंकि इस पर कोई भी, इसका कोई भी तावान, इसकी कोई भी जिम्मेदारी किसी और पर नहीं जाती। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने भेज दिया, पैगाम भेज दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने, पैगम्बर आ गया और पैगम्बर ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी। साफ साफ यहाँ पर देखिए, अच्छी तरह से एक बात, बहुत प्यारी बात समझा रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है, अल्लाह की ये रहमत है उम्मत के ऊपर कि हक जो है ना, हक ये बिल्कुल किताब व सुन्नत से वाज़ेह, कोई पेचीदगी नहीं। हक जो है वो किताब व सुन्नत के अंदर क्या है? किताब व सुन्नत में, सलफ़ सालिहीन की सीरत में, उनकी ज़िंदगी में, तौर तरीक़े में एकदम वाज़ेह है। न उसके अंदर कोई पेचीदगी है, न उसके अंदर कोई उलझन है, न उसके अंदर कोई कन्फ्यूज़न, कुछ भी नहीं है। अब एकदम वाज़ेह। आगे कहते हैं ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है इस उम्मत के लिए, कि इस उम्मत के अकीदे में किसी भी तरह की पेचीदगी, किसी तरह की उलझन और हक में कोई भी पेचीदगी नहीं पाई जाती, एकदम वाज़ेह। पिछली जो उम्मतें थीं, पिछली उम्मतें, उन उम्मतों का मसला ये था कि उनके यहाँ ये बात नहीं थी, उनके यहाँ ये बात नहीं थी। बल्कि मामला क्या था? मामला ये था
कि जब बहुत दिन गुजर गया, बरसहा बरस गुजर गए, कुरान करीम को 23 साल में उतरा कि नहीं उतरा, और 23 साल में कंप्लीट होने के बाद आज 1447 में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। कितना ज़माना गुजर गया, कितना ज़माना, 23 साल दौरे नबूवत, और उसके बाद अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात है कि नहीं, और उसके बाद ये इतना 100 साल गुजर चुका है। इतना साल गुजरने के बावजूद भी, 14 सदियां गुजरने के बावजूद भी एक नुक्ता कुरान करीम का नहीं बदला, कुरान करीम का एक नुक्ता भी नहीं बदला। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का इनाम है, अल्लाह तबारक व तआला की ये रहमत है कि हक़ वाज़े है, कुछ इसमें बिगाड़ नहीं आया, कुछ चेंजिंग नहीं आई। लेकिन इस उम्मत से पहले की जो उम्मतें थी, तौरात, इंजील, ज़बूर का जो मसला था, उन उम्मतों के अंदर ये मसला था मेरे भाइयों कि जब बहुत दिन गुजर गया तो लोगों को पता ही नहीं कि अल्लाह ने किताब में क्या उतारा, तौरात में क्या उतारा, इंजील में क्या उतारा। जिसकी जो समझ में आया, कोई दौलत की लालच में, कोई ओहदे की लालच में, कोई मनसब की लालच में, यहूदियों के उलमा ने, ईसाइयों के पादरियों ने अपनी अपनी किताब को अपनी मर्जी के मुताबिक बदल करके रख दिया। इन्न कसीरम मिनल अहबारी वर रुहबान लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल। बहुत सारे यहूदियों के उलमा और बहुत सारे ईसाइयों के पादरी, इन्होंने क्या जुर्म किया है? अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन दोनों के बारे में, लयअकुलून अम्वालन नास बिल बातिल, ये लोगों का माल बातिल तरीके से खाते हैं, गलत रहनुमाई करके, मिसगाइड करते, हलाल को हराम, हराम को हलाल करके दुनिया कमाने की लालच इनके यहाँ मौजूद है। तो बेशतर बहुत सारे यहूदियों के उलमा और ईसाइयों के पादरी क्या करते हैं? अल्लाह क्या फरमाता है? ये लोग लोगों का माल नाहक तरीके से खाते हैं, बातिल तरीके से खाते हैं। ये अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। तो ये पिछली उम्मतों में था कि बहुत ज़माना गुजर गया तो किसी को पता भी नहीं कि अल्लाह ने किताब में क्या उतारा था। क्या ऐसा कुरान करीम के बारे में आज तक कभी हुआ है? सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों हाफिज मौजूद दुनिया के। मेरे भाई, दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो कुरान करीम का एक नुक्ता बदल करके बाहर निकल जाए। और पिछली उम्मतों का मामला क्या था? बदल दिया लोगों ने, बदल दिया, बदले हुए पर लोग अमल कर रहे हैं, उसी को लेकर के बैठे हुए हैं। दूसरे ने लिया और बदल दिया, वो चल रहा है। तीसरे ने लिया, उसे भी बदल दिया, वो चल रहा है। न जाने कितनी कॉपी चल रही है, न जाने कितना बिगड़ा हुआ चल रहा है। तो आज बाइबल के कितने एडिशन है, कितने नुस्खे नहीं मालूम है ना, इंजील के। और मूसा अलैहिस्सलाम की किताब जो है तौरात, उसकी कितनी कॉपियां हैं, क्या क्या अल्फाज हैं आयतों में, कहीं कुछ कहीं कुछ, कोई जमानत ही नहीं है। तो ये है पिछली उम्मतों के साथ मामला ऐसा था। इस उम्मत के साथ अल्लाह की रहमत ये है, इस उम्मत के साथ अल्लाह की रहमत ये है कि इस दीन में एक जर्रा भी कोई तब्दीली होने वाली नहीं है। ये है, पिछली उम्मतों की किताबें बदल दी गई, तब्दीली कर दी गई, उसके अंदर तहरीफ कर दी गई, लेकिन इस उम्मत के अंदर हक जब उतरा था, जैसा वाज़ेह था, आज भी वैसे ही हक क्या है? वाज़ेह है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। किताब सुन्नत, अल्लाह तबारक व तआला की किताब, नबी की सुन्नत, दोनों महफूज हैं। न तहरीफ हो सकती है, न उसमें तब्दीली आ सकती है। किसी को दम नहीं, किसी को हिम्मत नहीं कि उसके अंदर किसी भी तरह की कमी बेशी कर दे। शेख फौजान हफिज़हुल्लाह कहते हैं, इसीलिए जब इस उम्मत में ये मामला ही नहीं है, किताब में तहरीफ हो जाए, सुन्नत में तहरीफ हो जाए, जब ये पॉसिबल ही नहीं है, तो फिर किसी को बहाना कैसे मिलेगा? बहाना कैसे मिलेगा? तब्दीली हो ही नहीं सकती। आपका काम है कि उसका इल्म हासिल करो, अमल करो। चेंजिंग होने, तब्दीली होने का, तहरीफ होने का कोई डर ही नहीं है। शेख सालेह फौजान आगे कहते हैं, उस टुकड़े पर सारी बातों को खोल खोल करके बयान कर दिया गया, साफ साफ कहते हैं। और इस नुक्ते को भी अच्छी तरह समझें। शेख सालेह फौजान कैसे समझाते हैं? शेख सालेह फौजान इस वक्त पूरी दुनिया में चोटी के जो उलमा हैं, अल्लामा अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज, या ऐसे अल्लामा मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन, या ऐसी मिसाल के तौर पर बकर बिन अब्दुल्ला अबू ज़ैद, या ऐसे ही और जो दीगर उलमा थे, उनके हमजोलियों में से एक नाम बाकी बचा है, शेख सालेह बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान का, जो सबसे ज़्यादा इस मामले में नुमाया और गहरे इल्म के मालिक हैं। बकिया मेरे भाइयों और जो उलमा हैं
वो जाहिर सी बात है कि इल्मी पाए के एतबार से, इल्मी दर्जे के एतबार से उनके मुकाबले में कम दर्जे के हैं, इसमें कोई शक नहीं कि वो भी बहुत ज़ी इल्म हैं, लेकिन बिल मुकाबिल शेख सालेह फौजान के उनका दर्जा कम है। यहाँ देखें क्या कहते हैं सब कुछ खोल खोल करके बयान कर दिया गया। शेख सालेह फौजान चूँकि जहाँ दीदा इंसान है, पूरी दुनिया के हालात, पूरी दुनिया पर निगाह, कैसे कैसे फितने, कैसे कैसे फ़िरक़े दुनिया में कहाँ कहाँ बन रहे हैं, वजूद में आ रहे हैं और कैसे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सारी चीज़ों पर गहरी नज़र रखने वाले बसीरतमंद उलमा में से। इसलिए शेख सालेह फौजान की इन बातों पर गौर करें। उस शरह में क्या कहते हैं, अल्लामा बरबहारी ने क्या कहा था, तमाम बातों को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। शेख सालेह फौजान कहते हैं सारी बातों को खोल कर बयान कर दिया गया है, अब उसमें मज़ीद खोदने कुरेदने की गुंजाइश नहीं है, कीड़े निकालने की गुंजाइश नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी किताब में, नबी ने सुन्नत में खोल करके बयान कर दिया है। कहते हैं अब सिर्फ और सिर्फ आदमी की जिम्मेदारी क्या है, बिअन यतअल्लमा अल इंसान को चाहिए कि उसका इल्म हासिल करे, व यतफ़क़्क़ह और फ़िक़्ह हासिल करे, तफ़क़्क़ुह यानी गहरी बसीरत हासिल करे, व यअख़ुज़ुल इल्म अनिल उलमा यानी हालात पर बात कर रहे हैं, हिदायत को गुमराही समझ लिया, गुमराही को हिदायत समझ लिया। ये जो प्रॉब्लम आई है क्यों आई है, ना तो वो तहकीक करने के काबिल था और ना उलमाए किराम से उसने इस बारे में पूछा। यहाँ देखें सारी बातें खोल के बयान कर दी गई हैं। शेख सालेह फौजान कहते हैं इसका मामला क्या है, ना तो उसने इल्म हासिल किया है, इल्म हासिल करना चाहिए, फ़िक़्ह हासिल करना चाहिए, और इल्म किससे लेना चाहिए, उलमा से इल्म हासिल करना चाहिए। व यअख़ुज़ुल इल्म अनिल उलमा से इल्म हासिल करना चाहिए। ला यअख़ुज़ुल इल्म अन नफ़्सिही औ अन मिस्लिही मिनल जुहाल, उसके लिए जायज़ नहीं है, उसे ऐसा करना नहीं चाहिए कि वो इल्म किससे ले, अन नफ़्सिही अपनी ज़ात से ले। बहुत सारे लोगों को जाम होता है कि मैं जो समझ रहा हूं इससे अच्छा कोई समझ नहीं सकता, मेरे इतना कोई लॉजिक वाला नहीं, मेरे जैसा कोई टैलेंट नहीं है, तो मुझसे ज़्यादा कौन समझ सकता है। ऐसे लोग तो कहते हैं ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यह है कि इल्म कहाँ से ले, कहते हैं ज़रूरी यह है कि इल्म अपनी ज़ात से ना ले, अपनी ज़ात से, कि उसका मन जो करे, उसका जी जो कहे बस उसी पर चले, तो उसे इल्म अपनी ज़ात से नहीं लेना चाहिए। वला अम मिस्लिही मिनल जुहाल, ना अपने जैसे दूसरे जाहिलों से, ना अपने से इल्म हासिल करे अपनी ज़ात से, ना अपने जैसे दूसरे जाहिलों से, उसे इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। अविल मुतालिमीन, या ऐसे ही ब्रादर्स से, इससे अच्छा इसका तर्जमा नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी जो नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं ना, वो वही लोग हैं जो उलमा नहीं है और अपने आप को उलमा की फहरिस्त में और उलमा की लिस्ट में शामिल करना चाहते हैं, उलमा का मनसब लेना चाहते हैं, उलमा के मनसब पर आना चाहते हैं, उलमा की तरह पढ़ाना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, खुतबा देना चाहते हैं, दर्स देना चाहते हैं, मसले बताना चाहते हैं, फतवे देना चाहते हैं, अब बड़े बड़े नाजुक इशूज़ में उम्मत को गाइड करना चाहते हैं। तो उलमा जो हैं वो इसके अहल हैं, और ये उलमा नहीं बल्कि मुतालिम है। एक होता है आलिम जो सही मानों में इल्म वाला होता है, और एक मुतालिम होता है, यानी इल्म नहीं होता है, अपने आप को इल्म वाला जाहिर करता है, अपने आप को क्या जाहिर करता है, इल्म वाला जाहिर करता है। शेख सालेह फौजान है ये बात हम नहीं कह रहे, शेख सालेह फौजान ने ये बात कही। क्या कहते हैं, ये देखिए, कहते हैं वयअख़ुज़ुल इल्म अनिल उलमा ला यअख़ुज़ुल इल्म अन नफ़्सिही औ अन मिस्लिही मिनल जुहाल अविल मुतआलिमीन औ मिनल कुतुब। आखिरी बात क्या बाकी बची है, उसे चाहिए कि किताबों से भी डायरेक्ट इल्म हासिल ना करे, ना खुद अपनी ज़ात से इल्म हासिल करे, ना अपने जैसे दूसरे जाहिलों से इल्म हासिल करे, ना इल्म के दावेदार जो उलमा नहीं है उनसे इल्म हासिल करे, और ना ही किताबों को पढ़ करके इल्म हासिल करे और इसी पर इक्तिफा कर ले। जैसे लोग कहते हैं मैंने पढ़ा है फला किताब के अंदर, मैंने पढ़ा है, आपने पढ़ा है, समझा कितना है और क्या समझा है, ये भी तो मसला है कि नहीं मेरे भाइयों। अब ये मौजू खुद अपने आप में लंबा है कि आदमी पढ़ता कुछ है, समझता कुछ है, इसलिए कि उसको समझने वाले जो लोग हैं उनसे वाबस्ता नहीं है वो। और इस सिलसिले में
शेख बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद रहमतुल्लाहि अलैह की किताब अत-ताअल्लुम व असरुहु अलल फ़िक्र वल किताब, इल्मी और दावती ख़यानत और फ़िक्र व तहरीर पे उसके असरात, इस उन्वान से अल्हम्दुलिल्लाह सूबाए जमीयत मुंबई से किताब शाये हुई है। उसका उर्दू तर्जमा जो शेख बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद की किताब है उसका उर्दू तर्जमा, और उसके दुरूस भी अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं, जिसमें इस तरह की बहुत सारी बातें अच्छी तरह से मिसालों हवालों और दलीलों के ज़रिए से समझाई गई। तो देखिए, होना ये चाहिए कि अब आदमी इल्म हासिल करे, फ़िक़्ह हासिल करे, इल्म को किससे ना ले, ना इल्म को उलमा से ले, ना अपनी ज़ात से ले, ना अपने जैसे जाहिलों से ले, ना गैर उलमा से मुतालिबीन से ले, और ना ही किताबों से ले, बल्कि इल्म को अहले इल्म से ले। बल यख़ुज़ुल इल्म अन अहलिही, बल्कि इल्म हासिल करे अहले इल्म से। इल्म किससे हासिल करे? अहले इल्म से हासिल करे। लिअन्न हाज़ल इल्म यतलक्का अनिल उलमा। ये देखो, ये भी फ़र्क समझ लो अच्छी तरह, क्योंकि किताब और सुन्नत का जो इल्म है, ये इल्म कैसे सीखा जाता है? कहते हैं युतलक्का अनिल उलमा, इसे उलमा से सीखा जाता है, उलमा से सीखा जाता है। उलमा की शागिर्दी में बैठकर नबी के सहाबा ने अल्लाह के नबी से सीखा, अल्लाह के नबी के सहाबा से उनके शागिर्द ताबईन ने सीखा, ताबईन से उनके शागिर्द तबे ताबईन ने सीखा, और तबे ताबई से तबुल अतबा ने सीखा, और ये सिलसिला चलता रहा। हमने इससे पहले भी गालिबन जिक्र किया था कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इसी इल्म के बारे में फरमाया था, तस्मऊना व युस्मऊ मिनकुम व युस्मऊ मिम्मन यस्मऊ मिनकुम। तुम मुझसे सुन रहे हो, कल तुमसे दूसरे लोग सुनेंगे। तुम मुझसे सुन के इल्म हासिल कर रहे हो, और कल क्या होगा? लोग तुमसे सुन करके इल्म हासिल करेंगे, और फिर उसके बाद जो लोग तुमसे सुन करके जाएंगे, उनके बाद वाले उनसे सुन करके इल्म हासिल करेंगे। तो इल्म कैसे हासिल होगा? दीन का इल्म बराह रास्त, डायरेक्टली उस्ताद और शागिर्द साथ में बैठ करके इल्म हासिल करेंगे, ऐसा होता है। कहते हैं फल इल्म भी तलक्की, इल्म को तलक्की के जरिए हासिल किया जाता है, यानी उस्ताद की जबान से सुन करके, उस्ताद की जबान सुन करके इल्म हासिल किया जाता है। वलैसा बिल अख्ज़ बिल कुतुब, किताबों से नहीं कि किताब उठाई और खुद से पढ़ा और खुद से समझा और खुद से मसला बताने लगा, खुद से दर्स देने लगा और खुद से उम्मत को गाइड करने लगा, ऐसे इल्म नहीं होता। अल कुतुब इन्नमा हिया अदवातुन फ़क़त लिल बहस यशरहुल उलमा। शेख सालेह फौज़ान ही की इबारत है, सब जो बयान कर रहे हैं। शेख सालेह फौज़ान कह रहे हैं किताबें तो बस ये सिर्फ और सिर्फ तहकीक करने के लिए, ढूंढने के लिए जरा वसाइल और ज़राए हैं। और अदवात कहा है, अदवात यानी क्या मतलब? वसाइल और ज़राए हैं। किताबों में दलील तलाश की जाएगी, हवाले तलाश किए जाएंगे, ढूंढा जाएगा। किताबें इसलिए होती हैं, ऐसा नहीं है कि किताबों को कोई पढ़ ले और मसले बताना शुरू कर दे, गाइड करना शुरू कर दे। शेख कहते हैं यशरहुल उलमा, किताबों की शरह उलमा करेंगे, किताबों की शरह उलमा करेंगे, और फिर उसके ज़रिए से लोगों को बतलाएंगे। कहते हैं अम्मल वसूल इलल हक़ फ़हाज़ा यूख़ज़ु अन अहलिल इल्म। तो कहते हैं अगर रहा मसला हक़ तक कैसे पहुँचना है, हक़ तक पहुँचने के लिए अगर फ़िक्रमंदी है, तो कहते हैं उसका रास्ता ये है कि हक़ को इल्म वालों से सीखा जाएगा, इल्म वालों से हासिल किया जाएगा। वयुरवा अनहुम, और उनके हवाले से बयान किया जाएगा। खलफन अन सलफिन, पहले वाले से बाद वाला लेगा, उस बाद वाले से उसके बाद वाला सीखेगा, उस बाद वाले से उसके बाद वाला सीखेगा। इसी का माना क्या है? खलफन अन सलफिन, हर बाद वाला अपने सलफ से सीख करके आगे बढ़ेगा। ये है इस इबारत का माना। आखिर में क्या कहा था? वह सबततिल हुज्जा वनक़तअल उज़्र, हुज्जत साबित हो चुकी है और उज़्र बहाना ख़त्म हो चुका है। जाहिर सी बात है, हक़ वाज़ेह हो चुका, अल्लाह का कलाम उतर गया, नबी का फरमान आ गया, कौल है, फ़ेल है, अमल है, तकरीर है, फ़िक़्ह है, फ़तावे हैं, मसाइल सब बता दिया। तो कहाँ से कोई हीला बहाना बाकी बचेगा? कहते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को तहरीफ से और ऐसे ही तग़यीर से बचाया। तहरीफ किसे कहते हैं? हेरा फेरी करने से, यहाँ उठा करके कुछ और रख देना, यहाँ उठा करके कुछ और रख देना,
इधर इसको इससे मिला देना, इसको इससे मिला देना, इसको कहते हैं तहरीफ करना। और दूसरा क्या है? तगयीर। तगयीर का मतलब बदल देना। अल्लाह के कलाम की बात जो तौरात में है, इंजील में है, ज़बूर में है, उसे वहाँ से निकाल देना और उसकी जगह पर कोई दूसरी बात ला करके जोड़ देना। यह है तगयीर, तब्दीली पैदा करना। और कभी कभी सिर्फ और सिर्फ माने की तब्दीली होती, अल्फाज की तब्दीली नहीं होती, बल्कि माने की तब्दीली होती। तो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन को, दीन इस्लाम को तहरीफ से, तब्दीली से अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रखा है। वसारल हक़ वाज़िहन ला लब्स फ़ीह, और हक़ एकदम वाज़े हो चुका है, जिसमें कोई शक शुबहा नहीं है। कहते हैं बरखिलाफ पिछली उम्मतों के, पिछली उम्मतों का मसला क्या था? पिछली उम्मतों का मसला ये था कि जब बहुत दिन तक वक्त गुजर गया, कई साल गुजर गए, 10 साल 20 साल 50 साल गुजर गए, तो उसके बाद कोई जानने वाला नहीं कि इस किताब में अल्लाह की एग्जैक्ट क्या लिखा हुआ है। एग्जैक्ट उसमें क्या लिखा हुआ किसी को पता ही नहीं है। कहते हैं कि उसके बाद नतीजा क्या होता है? उसके बाद लोग बदलना शुरू कर देते हैं। जो बदलना चाहेगा बदल देगा, क्योंकि किसी को मालूम ही नहीं कि असल में क्या है, अल्लाह ने उतारा क्या था, ये नहीं मालूम पड़ता। तो ये बहुत बुनियादी मसला है। कहते हैं पिछली उम्मतों में ये होता था कि एक लंबा अरसा गुजर जाने के बाद वो क्या करते थे? अपनी किताबों में हेरा फेरी कर देते थे, तहरीफ कर देते थे, उसे बदल दिया करते थे। और उसका नतीजा क्या होता था? नतीजा ये होता था कि हक और बातिल दोनों मिक्स हो जाते थे। हक पोशीदा हो जाता था और गड़बड़ हो जाता था, मिक्स हो जाता था। इसको हम कहते हैं ना खल्त मल्त हो जाना, ये नतीजा होता था। तो मेरे भाइयों, ये उस मतन की शरह है जो शेख सालेह फौजान बिन अब्दुल्लाह फौजान हाफिज़हुल्लाह ने की है, जो मुसन्निफ ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से वो रिवायत, उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के वास्ते से उनका असर यहाँ पर नकल फरमाया है। तो इस पूरे सबक का खुलासा क्या है? पूरे सबक का खुलासा ये है कि कोई हाथ पर हाथ रख करके ना बैठे और ये ना समझे कि हम ऐसे ही बैठे रहेंगे और जो तरीक़ा हम आज तक अमल करते रहे, जिस तरीके पर, उसी तरीके पर चलते रहेंगे और हमारी नजात हो जाएगी, हमारा मामला हल हो जाएगा। ऐसा नहीं होना है। करना क्या है? उलमा की तलाश करनी है, उलमा किराम से इल्म हासिल करना है, उनसे जुड़ के रहना है। ये हमारी बहुत बुनियादी जिम्मेदारी है। अगर हमने नहीं किया, नहीं सीखा, नहीं पढ़ा, उलमा किराम की शागिर्दी में इल्म हासिल नहीं किया और हम गुमराही की तरफ आ गए, हमारे पास जो चीज़ होनी चाहिए थी वो ना रही, तब्दीली हो गई, तहरीफ हो गई, उसके अंदर है ना हेरा फेरी कर दी गई। तो ऐसी सूरत में कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर के अगर हम कहेंगे ए अल्लाह तबारक व तआला हमें इसका पता नहीं चला, तो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ ये बात काबिल कबूल नहीं होगी, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला गुमराह और काफिर करार दे करके ऐसे लोगों को इसकी सज़ा देगा। इसलिए कोई हीला बहाना नहीं चल सकता। दलील आ चुकी है क़द तबय्यन रुश्द मिनल गई, हिदायत गुमराही से बिल्कुल वाज़े हो चुकी है। तो हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें। ये है असल में मतन अल्लामा बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह का। आप अंदाज़ा लगाइए कि अल्लामा बरबहारी रहमतुल्लाह अलैह का इल्म कितना गहरा था, कितनी गहराई से वो इस मसले को समझते थे। और उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान जाइए कि उन्होंने उस वक्त ये बात कह दी, उसी वक्त, कि भाई अब अल्लाह का कलाम कंप्लीट आ चुका, अल्लाह के नबी की हदीस आ चुकी, जो उसको सही तौर पर मानेगा हिदायत याफ्ता होगा, जो उसको नहीं मानेगा वो गुमराह हो जाएगा। तो हमें चाहिए कि हम इस बात को समझें और अल्लाह तबारक व तआला से तौफीक भी मांगे, हक़ का इल्म, हिदायत का इल्म हासिल करते रहें और अपने उलमा से इल्म हासिल करते रहें। ये सबसे बुनियादी मसला है, ताकि गुमराही, ज़लालत, हिलाकत, बर्बादी हमारे करीब ना आने पाए। इसलिए कि इससे बड़ा सरमाया हमारे पास कुछ भी नहीं है। मेरे भाई, हमारा ईमान ज़ाय हो जाए, हमारा अक़ीदा ज़ाय हो जाए, फिर हमारे पास कुछ भी अल्लाह के सामने पेश करने के लिए, नजात के लिए पेश करने के लिए हमारे पास कोई भी चीज़ बाकी नहीं रह जाएगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम क्या करें? हम इस बात की फ़िक्र करें। ऐसा ना हो कि हिदायत को ज़लालत समझ लें और ज़लालत को हिदायत समझ लें, बल्कि इल्म हासिल करें और सही मानों में इसकी हकीकत को समझने की कोशिश करें।
कि हिदायत क्या है, दलालत क्या है, हुदा क्या है, दलाल क्या है, जो यहाँ पर आपके सामने बयान किया गया। तो अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ये जो मसला है हक़ का और हिदायत का, इस सिलसिले में हमें अल्लाह तबारक व तआला संजीदगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके लिए सही मानों फ़िक्रमंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसे उसके सोर्स से हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। ये हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह हमको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन रब्बल आलमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।